हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीसीसी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कई एग्ज़ाम्स जैसे नीट, एसएससी, रेलवे, व्यापम जैसे और कई एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया किस अंग में होती है। तो पाचन की जो क्रिया होती है वो होती है आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। आपको चित्र में दिखा देता हूँ। ये वाला जो है जिसमें मैं लाइन बना रहा हूँ वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में भोजन अस्थायी रूप से जमा हो जाता है। तो अस्थायी रूप से किस में जमा होता है, अमाशय में, स्टमक में। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय से भोजन कहाँ जाता है। तो अमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में। मैंने आपको दिखाया चित्र में कि अमाशय से भोजन किस में जाता है, सीधा छोटी आंत में। तो इसका आंसर छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है। तो अमाशय में भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है। तो इसका आंसर है जठर रस। कौन सा रस, जठर रस के द्वारा, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो आहार नल है, एलिमेंट्री कैनाल, उसकी कुल लंबाई कितनी होती है। उसकी कुल लंबाई कितनी होती है, उसकी कुल लंबाई होती है 30 फीट। लगभग मीटर में बताए तो 9 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी, 9 से 10 मीटर। तो दोनों में पूछा जा सकता है, मीटर में भी, फीट में भी। तो आपको दोनों को याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल किन किन अंगों से बना होता है। तो आहार नाल किन किन अंगों से बना होता है, तो आपको मैंने दिखाया चित्र में, एक बार और दिखा दूंगा। तो पहले नाम देख लेते हैं कि पहले आहार नल में कौन सा अंग आता है, मुख मतलब माउथ। दूसरा आता है ग्रसनी, तीसरा ग्रासनली। फिर भोजन जाता है अमाशय में पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद सीधा जाता है मल द्वार के द्वारा, मल को बाहर कर दिया जाता है एनस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाचन तंत्र में कौन सा भाग किसी प्रकार का पाचन नहीं करता है। तो उसका आंसर है ग्रासनली। मतलब कि ग्रासनली एक ऐसा अंग है पाचन तंत्र का जो कि भोजन उसमें जाता तो है लेकिन उसमें उसका पाचन नहीं करता है, भोजन का पाचन नहीं करता है। ये सिर्फ इससे गुजरता है भोजन, इसका पाचन नहीं होता है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है जठर रस का स्त्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो जठर रस का स्त्राव कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है। तो इसका आंसर है अमाशय की जठर ग्रंथि। मतलब कि अमाशय की जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि है जो कि किस में पाया जाता है, अमाशय में। तो अगला प्रश्न है जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं जठर रस में। तो इसका आंसर है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, जो कि अमाशय से स्त्रावित होता है। तो अमाशय के जठर रस में ये सब पाया जाता है। तो और ये जो है HCl और म्यूकस, ये कोई एंजाइम नहीं है लेकिन जो स्त्रावित होता है उसको मैंने बताया है। इसको एंजाइम नहीं लेते लेकिन मैंने इसको शामिल किया है। एंजाइम ये तीनों बस हैं। कौन कौन सा, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो ये अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन से दो मुख्य पाचक रस आकर मिलते हैं। तो कौन कौन से पाचक रस आकर के मिलते हैं, पित्त रस और अग्नाशयी रस। अग्नाशय से आने वाले रस को अग्नाशयी रस कहते हैं और पित्ताशय से आने वाले रस को पित्त रस। तो ये दोनों ही इसका आंसर होगा। कौन कौन से पाचक रस होंगे, पित्त रस और अग्नाशयी रस। तो यही उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय से पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कि अमाशय से पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है काइल। क्या कहते हैं, काइल। ये ऐसे काइल कहते हैं। तो इसका सही आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है कि
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मतलब कि यहाँ कट गया है पूरा, तो आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। कि यहाँ पर लिखा था शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। कौन सी होती है? यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यकृत का वजन कितना होता है? जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, इसका वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है 1.5 से 2 किलो। कितना होता है? 1.5 से 2 किलो। अगला क्वेश्चन है कि पित्तरस जो स्त्रावित होता है, मतलब पित्तरस का स्त्रावण करता कौन करता है? तो इसका आंसर है यकृत। जो यकृत है वही पित्तरस का स्त्रावण करता है। शब्द से लगेगा कि पित्ताशय इसको स्त्रावित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यकृत उसको स्त्रावित करता है और ये जो पित्तरस है वो पित्ताशय में जा कर के एकत्रित होता है। क्या होता है? वही जा कर के एकत्रित होता है। तो इसका स्त्रावण का कौन करता है? तो इसका आंसर आएगा यकृत। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत के 2 खंड क्या कहलाते हैं? यकृत के 2 खंड होते हैं जिसका नाम बताना है। तो इसका नाम है क्या? कॉडेर और क्वाड्रेट। यहाँ थोड़ा छिप गया है, तो ये है क्वाड्रेट। तो इसका सही आंसर ये होगा। इन्हीं 2 खंडों से मिलकर के यकृत बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है लीवर। क्या है? लीवर, यकृत ही सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री है, क्योंकि इसी से बहुत सारे रसायनों का स्त्राव होता है। तो इसका सही आंसर होगा लीवर। भोजन का पाचन किस अंग में लगभग पूर्ण हो जाता है? तो लगभग भोजन का पूरा पाचन किस में हो जाता है? छोटी आंत तक हो जाता है, और बचा हुआ होता है वो भले ही जाता है, लेकिन थोड़ा बूढ़ा बस बचा होता है, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन लगभग छोटी आंत में हो जाया रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है कहाँ? तो कहाँ होता है इसका सर्वाधिक पाचन? छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत ही सबसे लंबी नली है, जो कि लगभग होती है 20 फीट की होती है छोटी आंत। और आहार नल खुद 30 फीट का होता है, तो उसमें से 20 फीट किसका होता है? ये छोटी आंत सबसे बड़ी लंबी नली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? छोटी आंत को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। उसका पहला अंग है डुओडिनम, दूसरा है ज्यूजेनम और तीसरा है इलियम। तो ये 3 पार्ट में छोटी आंत को बांटा जा सकता है। तो अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर है टाइलिन और लाइसोजाइम। ये 2 एंजाइम लार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइलिन जो होता है, टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो इसका आंसर है भोजन में जो स्टार्च होते हैं, ठीक है, तो उसका पाचन कौन करता है? टाइलिन। तो ये भी प्रश्न उठता है कि लाइसोजाइम किसका पाचन करता है या क्या कार्य करता है? तो ये जो होता है लाइसोजाइम, भोजन में जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करता है। तो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर है पैरोटिड ग्रंथि। इसका मतलब कि लार ग्रंथि और भी भागों में बटा होता है। तो अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। तो क्या है अगला क्वेश्चन? कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? तो इसका आंसर है 3 जोड़ी। क्या है? 3 जोड़ी। वो कौन कौन से हैं? नीचे लिखा है कौन कौन सी है। सबलिंगुअल, पहला कौन सा है? सबलिंगुअल, और दूसरा है सब मैक्सिलरी। क्या है? सब मैक्सिलरी। और तीसरा है पैरोटिड ग्लैंड। तो ये तीसरा वाला जो है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है 4 प्रकार। क्या क्या?
इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से दांत बच्चों में नहीं पाया जाता? तो कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है प्रीमोलर। जो प्रीमोलर होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते, वो थोड़ा बड़े होने पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में कुल कितने दांत होते हैं? तो शैशवावस्था में कुल कितने दांत होते हैं? सिर्फ 20। फिर उसके बाद में आते जाते हैं, जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा होता है? दांत का इनेमल। क्या होता है? दांत का इनेमल। यहाँ पर छिपा हुआ है तो इनेमल ऐसे रहेगा, इनेमल। ठीक है, तो ये तो दांत का इनेमल जो होता है वो सबसे मजबूत भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है? तो पहले भी क्वेश्चन में देखे थे कि लीवर से निकल करके पित्तरस किस में जाता है? तो इसका आंसर है पित्ताशय। पित्ताशय में निकल जाकर एकत्रित होता है कौन सा? पित्तरस, बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र में नाशपाती के आकार का कौन सा अंग होता है? मतलब कौन सा अंग नाशपाती के आकार का होता है? इसका जो आंसर है पित्ताशय। पित्ताशय चित्र में देख सकते हैं, ये है, ये उसका डायग्राम है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो होता है वो पित्ताशय होता है, तो बिल्कुल नाशपाती की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है पित्ताशय जो होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एंजाइम कौन कौन से हैं? अग्नाशय द्वारा कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ये तीनों ही जो होते हैं वो अग्नाशयी रस होते हैं। अग्नाशयी रस, इसमें ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम किसका पाचन करते हैं? ये अगला प्रश्न है। तो किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ये जो होते हैं तीनों एंजाइम वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन करते हैं। तो ये थे पाचन तंत्र से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।